आज मैं एक नई वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूँ। जो एमसीसीबी होता है या एसीबी होता है उसके ऊपर ये सारी चीजें क्या आईसीयू, आईसीएस, आईसीएम, यूई, यूआई ये क्या चीजें होती हैं और एसीबी और एमसीसीबी की शॉर्ट सर्किट कैपेसिटी और वोल्टेज रेंज क्या होती है, जो सर्किट ब्रेकर के ऊपर सारी चीजें मेंशन होती है ना, वो क्या होती हैं। आज हम लोग उनको डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले है ये जो मेरे पास एमसीसीबी लिया हुआ, एमसीसीबी के ऊपर या एसीबी के ऊपर ये सारी चीजें मेंशन होती हैं। ये क्या होती है ना, आई एन, आईसीयू, आईसीएस, आईसीडब्ल्यू, आईसीएम, यूई, यूआई, यू इम्पल्स, ये सारी चीजें क्या होती है, हम लोग इसको डिटेल के साथ आज डिस्कस करते हैं। आई एन मीन्स के रेटेड करंट, जिसे हम लोग नॉमिनल करंट भी कहते हैं। इसके बाद आईसीयू, अल्टीमेट शॉर्ट सर्किट ब्रेकिंग कैपेसिटी, आईसीएस, सर्विस शॉर्ट सर्किट ब्रेकिंग कैपेसिटी, ICW with hold breaking capacity, ICM making capacity। मीन्स के ये जो थी ना, ये सारी की सारी ना मेरी करंट के हिसाब से, शॉर्ट सर्किट के हिसाब से है। उसके बाद है वोल्टेज के हिसाब से, UE रेटेड वोल्टेज, UI इंसुलेशन वोल्टेज, यू इम्पल्स वोल्टेज। तो ये सारी चीजें क्या हैं, आज हम लोग इनको डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि एक मैंने सर्किट ब्रेकर लिया है ना, ये जो सर्किट ब्रेकर है ना, इसके ऊपर ना एक मॉडल नंबर लिखा देता है। ये देखिए, जैसे ये कॉर्नर के ऊपर ना ये ब्लिंक हो रही है, तो TMAX XT1N160 मीन्स कि ये इसका मॉडल नंबर है। अब इस मॉडल नंबर से हमें पता चलेगा कि जैसे ही हम लोग इसकी डाटा शीट निकालेंगे या हम लोग इसको गूगल से सर्च करेंगे, यही मॉडल नंबर लिखेंगे, तो यही सर्किट ब्रेकर मेरा आ जाएगा कि भाई ये कौन सा सर्किट ब्रेकर होता है और इसकी रेटिंग क्या है। सारी चीजें इसी मॉडल में लिखी होती है, हमारे लिए आसानी होती है। ये मॉडल नंबर होता है, सर्किट ब्रेकर के ऊपर लिखा होता है। उसके बाद आ जाता है कि मींस के सर्किट ब्रेकर के ऊपर ना एक और चीज लिखी जाती है, IEC 60947-2 मींस के ये देखिए ना, ये सर्किट ब्रेकर के ऊपर लिखी गई है। ये क्या चीज है, ये इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन है। मींस के ये एक इदारा है जो स्टैंडर्ड को फॉलो करवाता है, मींस के इंटरनेशनली। तो ये इसके कोड है, मींस के जो लो वोल्टेज सर्किट ब्रेकर है ना, ये उसका IEC का कोड है। तो अब हम लोग आ जाते हैं कि अपने जो चीजें डिटेल के साथ डिस्कस करनी है ना, IN रेटेड करंट। अब ये जो मेरा सर्किट ब्रेकर है ना, ये देख रहे हैं IN मींस के 100 एम्पियर। ये जो सर्किट ब्रेकर है, इसकी मैक्सिमम जो कैपेसिटी है, जो नॉमिनल करंट है या रेटेड करंट है ना, वो 100 एम्पियर का है। इसके बाद अब देखें, ये मैंने डेटा शीट निकाली है इस सर्किट ब्रेकर की, तो उस डेटा शीट के ऊपर भी जो रेटेड करंट है ना IN, वो भी 100 एम्पियर है। इसके बाद आ जाता है ICU, अल्टीमेट शॉर्ट सर्किट ब्रेकिंग कैपेसिटी। मींस के ये क्या चीज है, तो अब ये आप देखें, ये सर्किट ब्रेकर है ना, सर्किट ब्रेकर 415 वोल्ट पे ये हम लोग इसको ऑपरेट करते हैं। तो इसके ऊपर ना 36 किलो एम्पेयर लिखा हुआ है। अब ये जो चीजें हैं ना, ये डिफरेंट सर्किट ब्रेकर के ऊपर डिफरेंट वैल्यूज लिखी होती हैं। मींस के 80 किलो एम्पेयर, 60 किलो एम्पेयर, 85 किलो एम्पेयर। अब ये जो मेरा सर्किट ब्रेकर है ना, वो 36 किलो एम्पेयर का है। मींस कि इसका क्या होता है कि अगर मेरे सर्किट ब्रेकर में कोई शॉर्ट सर्किट आता है, तो ये वाला जो सर्किट ब्रेकर है ना, वो 36 किलो एम्पेयर तक शॉर्ट सर्किट को बर्दाश्त करने की सलाहियत रखता है। जैसे ही इससे शॉर्ट सर्किट की वैल्यू ऊपर बढ़ेगी, तो ये जो मेरा सर्किट ब्रेकर है ना, ये डैमेज हो जाएगा। इसके बाद अब ये डाटा शीट है, इसकी डाटा शीट में ये देखें ना, अल्टीमेट शॉर्ट सर्किट ब्रेकिंग कैपेसिटी ICU मींस की इसकी जो वैल्यू है ना, ये देखें, ये सेम है। मींस के 415 वोल्ट पे 36 किलो एम्पियर है। इसके बाद आ जाते हैं ICS, सर्विस शॉर्ट सर्किट ब्रेकिंग कैपेसिटी। मींस के सर्विस शॉर्ट सर्किट ब्रेकिंग कैपेसिटी क्या होती है, ये वो होती है कि इसको फैक्ट्री के ऊपर टेस्ट किया जाता है। आया कि जो हम लोगों ने सर्किट ब्रेकर बनाया है, जो मैन्युफैक्चर किया है, कि उसको अगर हम लोगों ने 36 के ऊपर 36 किलो एम्पेयर के ऊपर हम लोगों ने इसको बनाया है कि इसमें 36 किलो एम्पेयर रेटेड मींस के शॉर्ट सर्किट बर्दाश्त करने की सलाहियत है कि नहीं, ये वाला टेस्ट फैक्ट्री में किया जाता है। और मोस्टली होता है ना, ICU के साथ ही परसेंटेज लिखी जाती है। मींस के 50%, 70%, 60%। जो सबसे अच्छे सर्किट ब्रेकर होते हैं ना, उनकी ICS और ICU की वैल्यू सेम होती है। अगर इसकी 36 है
तो दोनों की 36 होंगी, तो वो बहुत अच्छा सर्किट ब्रेकर माना जाता है। अब हम लोग इसकी डाटा शीट में देख लेते हैं। ये जो आईसीएस है ना, इसकी आईसीएस की वैल्यू देखें 36 किलो एम्पियर है, मींस के इसके ऊपर। अब जो हम लोगों ने आईसीयू देखा है, आईसीयू की वैल्यू भी इसके ऊपर 36 किलो एम्पियर है, मींस के जो आईसीएस है और आईसीयू है, इस दोनों की वैल्यू सेम ही है 415 वोल्ट के ऊपर। तो ये एक अच्छा सर्किट ब्रेकर है। अब इसके बाद आ जाता है आईसीडब्ल्यू, विद होल्ड ब्रेकिंग कैपेसिटी। अब ये जो सर्किट ब्रेकर है, मैंने एसीबी सर्किट ब्रेकर की नेम प्लेट ली है, मींस के एयर सर्किट ब्रेकर की नेम प्लेट ली है। उससे ना इस सर्किट ब्रेकर के ऊपर, इस नेम प्लेट के ऊपर आईसीयू मींस के विद होल्ड ब्रेकिंग कैपेसिटी कितनी दी गई है, 1 सेकेंड दी गई। अब जो हम लोगों ने सर्किट ब्रेकर, अब ये जो मेरा सर्किट ब्रेकर है फॉर एग्जांपल 65 के ऊपर, 65 किलो एम्पियर्स के ऊपर इसको बनाया गया, इसकी शॉर्ट सर्किट ब्रेक जो ब्रेकिंग कैपेसिटी है ना, वो इतने पे इसको बनाया गया। तो जैसे ही ये वाली शॉर्ट सर्किट आएगा ना, वो 1 सेकेंड के बाद ही ट्रिप कर जाएगा। तो मोस्टली जो सर्किट ब्रेकर होते हैं, उनकी जो ये ट्रिपिंग की जो रेंज होती है, मींस की जो टाइमिंग होती है ना, वो 0.1 सेकेंड से लेके 3 सेकेंड तक होती है मोस्टली, जितने भी, चाहे एमसीसी भी हो चाहे एसीबी हो। इसके बाद आ जाता है आईसीएम। आईसीएम क्या है? आईसीएम मेकिंग कैपेसिटी है, मींस के आईसीएम जो है ना, वो आईसीयू का डबल होती है, मींस के जो मेकिंग कैपेसिटी है। अब जो मेरी इसकी ब्रेकिंग कैपेसिटी है ना, वो 36 किलो एम्पियर है। जैसे ही 36 किलो एम्पियर है, तो मींस के आईसीयू की डबल होती है आईसीएम। तो अब फॉर एग्जांपल मेकिंग कैपेसिटी मेरी 72 किलो एम्पियर होगी। कैसे? कि जैसे ही मैं सर्किट ब्रेकर मेरा ट्रिप होता है, अब दोबारा मैं उसको क्लोज करने की कोशिश करता हूँ, उसको मैकेनिकली प्रेशर होता है, जैसे ही मैं क्लोज की कमांड देता हूँ या मैं उसको मैनुअली क्लोज करता हूँ, उसके ऊपर मैकेनिकल प्रेशर होता है कि सर्किट ब्रेकर को मेक करने के लिए। अगर फॉर एग्जांपल मेरे लोड वाली साइड पे मेरा जो मेकिंग कंटेक्ट है वो डैमेज हो गए हैं, तो आया कि वो शॉर्ट सर्किट बर्दाश्त करने की सलाहियत रखता है मेकिंग की के नहीं। जैसे ही सर्किट ब्रेकर मेरा मेक होगा, तो उसमें जो मेकिंग कैपेसिटी होगी वो 72 किलो एम्पियर होगी। इसके बाद हम लोगों ने शॉर्ट सर्किट देख लिए थे। अब हम लोग वोल्टेज देखते हैं ना, मींस के वोल्टेज यूई क्या होता है? रेटेड वोल्टेज, या जिसे हम लोग नॉमिनल वोल्टेज भी कहते हैं। तो इस जो सर्किट ब्रेकर है ना, उसके जो रेटेड वोल्टेज या नॉमिनल वोल्टेज है ना, वो 690 मींस के 690 वोल्ट है। मैक्सिमम जो मेरा सर्किट ब्रेकर ऑपरेट कर सकता है ना, वो 690 वोल्ट के ऊपर ही ऑपरेट कर सकता है। उसके बाद ये देखिए, इसकी डाटा शीट में भी जो रेटेड वोल्टेज है ना, वो 619 वोल्ट है, मींस के मैक्सिमम इसकी जो रेटेड कैपेसिटी है ना, वो 690 वोल्टेज है। इसके बाद यूआई मींस के इंसोलेशन वोल्टेज। सर्किट ब्रेकर के ऊपर इंसोलेशन होती है, मींस के इंसोलेशन दी जाती है। वो जो इंसोलेशन वोल्टेज बर्दाश्त करने की सलाहियत है ना, वो 800 वोल्ट है, मींस के जैसे ही 800 वोल्ट से ऊपर ही वोल्टेज जाएंगे, तो जो सर्किट ब्रेकर के अंदर इंसुलेशन दी होती है वो डैमेज हो जाएगी। और वो जो इंसुलेशन जैसे ही डैमेज होगी, तो वो मेरे सर्किट ब्रेकर के अंदर जो इंसुलेशन दी गई है, वो उसको कंडक्टर बनाना शुरू कर देगी। जैसे कंडक्टर बनाएगी, तो शॉर्ट सर्किट होगा, तो मेरा सर्किट ब्रेकर ट्रिप हो जाएगा या डैमेज हो जाएगा। तो इसकी जो इंसुलेशन वोल्टेज है वो 800 वोल्ट तक है। अब इसकी डाटा शीट में भी वही रेटेड इंसुलेशन वोल्टेज मींस के 800 वोल्टेज। इसके बाद आ जाती है इम्पल्स वोल्टेज। इम्पल्स वोल्टेज क्या है? इम्पल्स वोल्टेज जो होते हैं ना, वो किलो वोल्ट में दिए जाते हैं, मींस के जैसे हम लोगों ने शॉर्ट सर्किट में देखा कि शॉर्ट सर्किट आता है, तो सर्किट ब्रेकर बर्दाश्त करने की कितनी सलाहियत है, कौन कितने किलो एम्पियर तक सर्किट ब्रेकर शॉर्ट सर्किट को मींस के करंट को बर्दाश्त करते हैं। इसी तरह वोल्टेज में भी होती है। तो जो ये वाली जो है ना 8 किलो वोल्ट, ये जो सर्किट ब्रेकर है मेरा ना, ये 8 किलो वोल्टेज इम्पल्स बर्दाश्त करने की सलाहियत रखता है। मींस के जैसे ही वोल्टेज इम्पल्स 8 किलो वोल्ट आएगी, तो यहां तक बर्दाश्त करेगा। जैसे इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, तो ये सर्किट ब्रेकर मेरा डैमेज हो जाएगा। ये वाला जो टेस्ट है ना, ये वाला मोस्टली फैक्ट्री में किया जाता है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। ऐसी अच्छी वीडियो के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें।